राणा साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन? क्या हुआ? क्या इनकी स्ट्रेटजी गलत थी? महंगाई तो ठीक है, मैंने पहले कहा महंगाई एक इशू है, लेकिन देन अगेन क्या हुआ? क्या ये क्यों हो रहा है ऐसे बाय इलेक्शन में यके बाद दिख रहे? देखिए सीटें लूज कर रहे हैं ये लोग पीटीआई वाले। देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ईसीपी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो है एक ऐसा इलेक्शन हो सकता है जो दोनों साइडें तस्लीम करें कि ठीक है। और लेकिन यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि ये इलेक्शन बड़ा सिंबॉलिक है इस लिहाज से कि इस इलेक्शन से एक चीज तो साबित हो गई कि जो 19 फरवरी को जो इलेक्शन था वो धांधली ज़दा इलेक्शन था, जिसके अंदर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया और 2 लोगों ने जानें भी खोई। और जो कर्नल साहब अभी फरमा रहे थे कि रियासती जबर भी इस्तेमाल हुआ, वहां इलेक्शन इंजीनियरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, तो ये साबित हो गया कि वो सब कुछ था। जहां 700 वोटों से एक पोलिंग स्टेशन से पीटीआई जीत रही थी, आज वहां 150 वोटों से वो हार गई। तो लेकिन इसका फायदा सिर्फ तभी होगा अगर हम इस चीज की तय पे पहुंचे कि जो 19 फरवरी का इलेक्शन था उसका मास्टर प्लानर कौन था, किन्होंने उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया, जो जियो फेंसिंग के साथ प्रूव हो गया। तो ये सारा कुछ जब तक सेटल नहीं होगा, जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो अगवा हुआ था, तो जब तक ये चीजें फिगर आउट नहीं होंगी और तय तक नहीं पहुंचेंगे तो मैं समझता हूँ ये मानी नहीं होगा। आप जियो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं रान साहब के, आपको पता होगा कि कौन थे वो लोग, तो बता दें, उनका नाम ले दें। देखिए मैं तो तहकीक नहीं कर रहा, ये तो जो एजेंसीज हैं उनको पता है कि जियो फेंसिंग के अंदर वो कहां वो पाए गए, वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, यही तो फिगर आउट करना जरूरी है ताकि आइंदा भी एक दफा सजा मिल जाएगी तो फिर इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। रियासती जो नुमाइंदे हैं वो नहीं इस तरीके से कि आपको नहीं पता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एजेंसीज को पता है, ये कह रहे हैं आप, ठीक है? नहीं, देखिए पीटीआई वाले हुकूमत है और किसने धांधली की ये तो साबित हो गया। जिसके लिए ये ईसीपी के खिलाफ गए, ईसीपी को इन्होंने गंदा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईसीपी के हक में फैसला किया, तो ये तो चीज देखें क्लियर होगी। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि अगर यही फ्री फेयर इलेक्शन 2018 में होते और धुंध ना छाई होती, जिस तरह धुंध 19 फरवरी को छाई हुई थी और अभी कल वाले इलेक्शन में नहीं छाई हुई थी, तो पीएमएलएन पाते होती। और यही हमारी पीडीएम की डिमांड है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब आपकी बात आ गई कि पूरे पाकिस्तान में जो जिमनी इलेक्शंस हैं उसके अंदर पीटीआई ने बदतरीन जो है वो शिकस्त खाई। वो इसलिए खाई, उसकी बेसिक वजह है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, और ये कोई थोड़ी मोटी नहीं, बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है। मिडिल क्लास खत्म हो गई है और अमीर जो है, जो 1% है, वो बेइंतहाशा अमीर हो गया। और इनकी जो आगे की जो सिमत है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखें, जो वोटर है, वोटर को ये तो समझ आ रही है ना कि इस वक्त जो है पीटीआई ही है हुकूमत में। पंजाब में भी पीटीआई है, वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट भी पीटीआई की है। तो अगर पीटीआई की हुकूमत है तो वो दूसरे कैंडिडेट को, यानी कि पीटीआई के अलावा किसी कैंडिडेट को क्यों वोट दे रहे हैं? यहाँ पे तो एक चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, ठीक है, महंगाई पे तो बात बिल्कुल है, उसमें तो कोई मेरी गुजारिश सुन ले। लेकिन बाय इलेक्शन जो है राणा साहब, बाय इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई ही रिलीफ दे सकती है ना लोगों को हल्के में, क्योंकि हुकूमत तो उनकी है। तो बाय इलेक्शन में अगर दूसरे लोगों को वोटें मिल रही है तो वोटर क्या सोच रहा है? सर एक्सीलेंट क्वेश्चन, और आंसर ये है कि चाहे नौशहरा हो, केपीके हो, सिंध हो, पंजाब हो, लोगों ने इनको ये जानते हुए वोट नहीं डाला कि इनकी सूबाई हुकूमत है। यही वो लोग हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यही वो लोग हैं जो कोई सेंटर में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर में, ये जानते हुए वोटर ने इनको वोट नहीं डाला, क्योंकि वोटर मायूस है। वोटर इनके साथ कोई उम्मीद अब नहीं रखता, क्योंकि जो उम्मीदें थी उन पे इन्होंने पानी फेर दिया। यही तो उम्मीद नहीं रखता, अगर ठीक है उम्मीद नहीं रखता, इसीलिए जनाब दूसरा कैंडिडेट जीत गया पीटीआई के अलावा, पीटीआई के अगेंस्ट जो कैंडिडेट जीत गया। लेकिन मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि जनाब इशू क्या है? देखे, इशू ये है कि जनाब एक सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने डेवलपमेंट फंड्स देने हैं, उसने वहां पे तरक्याती काम कराने हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहां पे सब कुछ उसका है। फिर बाय इलेक्शन में चले
जनरल इलेक्शन तो समझ आती है बात की, बाय इलेक्शन में क्यों ऐसे हो रहा है? बाय इलेक्शन में ऐसे क्यों हो रहा है कि पीटीआई के कैंडिडेट आ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट जीत रहे हैं? उसको तो मुझे भी मौका दीजिए। फिर कभी नहीं लड़ना, फिर भी नहीं लड़ना कुछ भी। देखें, हुकूमत की 2.5 साल परफॉर्मेंस के ऊपर रद्द अमल है अवाम का। अवाम नहीं समझती कि इनके पास अब कोई मैंडेट है कि ये हुकूमत चलाएं। अवाम ने अपनी राय दे दी है। यही हमारी डिमांड है कि अगर आज जनरल इलेक्शन हो जाए तो ये रद्द हो जाते हैं इनके सारे। यही देखें, परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस है ही नहीं, लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि ये कुछ करेंगे, इसलिए ये वोट नहीं डाल रहे। ये जानते हो कि सूबाई और सेंटर की हुकूमत